कि भाई कि आप मेरी हो, पापा जी से भी ना बोलोगी, मेरे ही साथ रहना आप बाकी ज़िंदगी। तुम मेरे को टच करे ही तो कि भाई कि तुम्हें टच करके कुछ कुछ होता है मुझे, और उन्हें टच करके कुछ नहीं होता। प्रेमी प्रेम का जैसा रिश्ता था और कुछ नहीं, सास बहू वाला रिश्ता ना। और मेरे साथ रहोगी, घर में रहो या प्यार किसी और से किया था मगर शादी किसी और से की, क्योंकि उसे पाना था उसे जिससे वो प्यार करती थी, और फिर वो अपने मंसूबों में कामयाब होने के लिए शादी करती है अपनी सास के बेटे से, क्योंकि जो प्यार हुआ था वो कोई और नहीं, उसकी सासू माँ थी। और जो सास है वो भी उसे बेइंतहा प्यार करती थी, मगर जो सास है वो उसे बेटे की बहू वाला प्यार करती थी। वो उसके मंसूबों को नहीं जान सकी थी, उसको भांप नहीं पाई कि आखिर ये चाहती क्या है। उसके मंसूबे तब पता चलते हैं जब वो उसके साथ सोने के लिए कहती है अपनी सास के साथ में, और उसके साथ गलत संबंध बनाने की बात कहती है। सास को सब कुछ अजीब लग रहा था। उससे पहले कभी उसने ना कभी ऐसा देखा था, ना कभी उसने ऐसा कभी सोचा था, क्योंकि वो इंटरनेट की दुनिया से, मोबाइल की दुनिया से दूर रही हमेशा। उसने कभी ये सारी बातें ना फिल्मों में देखी थी, ना ही कभी उसने सोची थी। जब उनके साथ में जो बहू है वो गलत हरकत करनी शुरू करती है, पैर दबाने के बहाने, पैर से लेकर और गलत जगह तक पहुंच जाती है, हाथ दबाते पैर दबाते हुए, उसका असल चेहरा खुलकर सामने तब आया जब उसने अपनी सासू माँ से खुलकर कहा कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हम बिस्तर होना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हमेशा हमेशा पति और पत्नी जैसा रिश्ता रखना चाहती हूँ। वो अपने पति को हाथ नहीं लगाने देती थी। पति से बोलती थी कि अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें बलात्कार के केस में फंसा दूंगी, तुम्हारे पिता को बलात्कार के केस में फंसा दूंगी। पति डरने लगा था, पति को दहशत लगने लगी थी। पति अपनी माँ से भी नहीं कह सकता था कि मुझसे ये इस तरह की बात करती है, मगर अब कहीं जाकर माँ को ये सारी बातें बेटे ने भी बताई कि मुझे धमकी देती थी, पापा को तुम्हारे को फंसा दूंगी रेप के केस में, तुम्हें भी रेप के केस में फंसा दूंगी, वरना अपनी माँ को मेरे साथ रहने दिया करो। और जब जो पिता है, जो ससुर है, वो काम पर चले जाते थे, जो बेटा है वो काम पर चला जाता था, सास और बहू दोनों घर में अकेली रह जाती थी। फिर वो सास को प्यार करना शुरू करती थी। चलिए खैर, मैं अब पहले सास से ही जानकारी लूंगा। ये बताइए कि जब घर में अकेले रहते थे तो किस तरह आप उसको बचा पाती थी? इसी तरह बचा पाए, वही मैं ये कहती रही वही कि कोई आना जाए, कोई आना जाए, ऐसे डराती रही वही उसे कि कोई आने वाला है, प्रियंका कोई आ जाए। जब थोड़ी माने ही, नहीं किस तो तरह की हरकत करती थी? इसी तरह की हरकत करे ही कि मुझे तो आप चाहिए। आप चाहिए ऐसा बोलती थी? हाँ हाँ। हरकत क्या करती थी? और कपड़े वगैरह हाँ उतारना हाँ कुछ? हाँ हाँ, कपड़े वगैरह उतारने के। सच बताइए, ये सारी हाँ, झूठे, ये बात झूठ तो नहीं कोई? ना, ये भगवान मेरे सामने है, इनकी कसम खा रही हूँ, एक भी बात झूठी ना है। और उसकी तो कितनी बात है जो मैं तो बता भी आपके ना कपड़े कभी जबरन कैसे उतार देती? इतनी कमजोर थी आपके, आपके कपड़े उतार देगी? हाँ, वो चुप 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 मुंह पे हाथ धर के इस तरीके की हरकत करे कि चुप रहो, चुप, बिल्कुल चुप, फिर ऐसे बोले ही। ऐसे ऐसे हमने टाइम पास करा भैया। किस तरह की वो हरकत करती थी, वो हमें सच्चाई बताइए। सच्चाई ये है, भगवान मेरे सामने, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मेरे साथ में धोखाधड़ी हुई है, ये माई बहन सबके हाथ पैर जोड़ के मैं कह रही हूँ कि ये और किसी के साथ में ना हो। जो मेरे साथ में धोखा हुआ है कि भाई वो लड़की लड़कियों से प्यार करे ही, और बेटे के संग मेरे के शादी करके, और उसने आपके साथ क्या करती थी? अब मुझे उसने ये कह भाई कि आप मेरी हो, पापा जी से भी ना बोलोगी, मेरे ही साथ रहना आप बाकी ज़िंदगी तुम्हें। और मुझे पकड़ के और बेड पर गिराने की कोशिश करे ही वो। और कभी कपड़े उतार दे आपके? हाँ, उतार भी दे भाई। फिर वो तो मैं खड़ी है जा भाई कि ऐसे क्या कर रही है तू। अच्छा, हाँ, यहाँ तक नौबत आ जाती थी। तो कपड़े आप कैसे उतरवा लेती थी उससे? ऐसे वैसे ना, वैसे जैसे मैंने कुछ गाउन वगैरह पहन रखा है वैसा ऊपर कर दे भाई वो। अच्छा। सोते वक्त। अच्छा, ऐसे कर लेती थी? हाँ। और ये ज्यादातर जब करती थी आप सो जाती थी या जागते में भी ऐसे करती थी? ना ना, सोते में लेट। सोते में। हाँ। हाँ।
शादी के 4-5 महीने बाद ही हरकत शुरू कर दी उसने तो। मगर शादी की सुहागरात को तो आपको जो है साथ लेकर सोई थी ना, साथ लेकर सोई, पर हम कई जने सो रहे साथ में, अच्छा। अकेली नहीं मैं। बेटे से क्या कहा था कि मुझे माँ की याद आ रही है? माँ, हाँ, बेटे से ये बोला, 2 बार बेटा भेजा उसने नीचे कि मम्मी बुला के लाओ, मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है। मैं मम्मी के साथ सोती थी वहाँ पे, मैं तो मम्मी के साथ सोऊंगी। फिर दोबारा मैंने बेटा भेज दिया, फिर दोबारा वो तेज रोने लगी। तो जब मैंने गुस्से में आकर बोला कि मैं ही क्यों जाने लगी, सारे चल रहे हैं, वहीं पे सोऊंगी। अच्छा। फिर हम, बेटी भी और उसकी बेटी और मैं भी सारे सोए हुए। सारे सोए थे। हाँ। फिर ये 3-4 महीने तक मतलब फिर अपने मायके गई होगी, वहाँ से कितने दिन बाद आई थी लौट के? मायके से आई 2 महीने बाद तो आई। 2 महीने बाद? हाँ। तो यानी कि 2-3 महीने तो ऐसे ही गुजर गए थे। हाँ, 2-4 महीने तो ऐसे ही गुजर गए। फोन पे बात करती थी? फोन पे वीडियो कॉल कराई, रात भर सोने ना दे भाई। हाँ, क्या बोलती थी? मैं कह भाई मुझे सुबह को आँख भी ना खुलंगी और अब फोन रख दे, लेकिन रात भर वीडियो कॉल कर। पति के पास कोई मतलब ना फोन करने का। ना ना ना, अरे उससे तो था ही ना कुछ। उसे वो मेरे को टच कराई तो कह भाई कि तुम्हें टच करके कुछ कुछ होता है मुझे, और उन्हें टच करके कुछ नहीं होता। अच्छा, आपको टच करके कुछ कुछ होता है? हाँ। और पति को टच करके कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता। अच्छा। जब पति को टच करती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं होता, और जब सासू माँ को टच करती हूँ तो बहुत कुछ होता है, दिल के अरमान जाग जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब ये बात आपको कब बताई उसने कि जब आप मुझे देखने गई थी तो मुझे आपसे प्यार हो गया था? ये बात कब बताई थी? ये बात जब भी बताई, मैं ये कह रही कि तू कहाँ से मेरे ऐसे ही बात कर रहा है, ऐसी हरकत क्यों कर रही है? तो वो कह रही कि मैंने तुम्हें उस दिन ही वो सोच लिया कि जैसे कि वो पैर छूने जा रही मेरे, तो मैंने उससे पैर ना छुआ के, मैंने कि अभी तो देखी तो ये प्राइवेट, शायद ना शादी हो तो भाई मैं इस लड़की से पैर क्यों छुआऊं। तो मैंने उससे पैर ना छुआ के ऐसे हाथ पकड़ के अपने गले से लगा लिया। अच्छा। हाँ, तो वो कह रही कि जभी से मुझे प्यार हो गया तुमसे। गले लगाते ही। अच्छा। हाँ, कि तुमने मेरे पे पैर भी ना छुआए और तुमने ऐसे हाथ पकड़ के दोनों उठाए के और ऐसे गले से लगा लिया। मैंने कि बेटा मैं पैर ना छुआ रही, क्योंकि अभी कुंवारी लड़की है तू, और मैंने प्राइवेट ही तो देखा, शादी हुई ना हुई मैं तेरे से पैर क्यों छुआने लगी? तो कि जैसे तुमने मेरे को पकड़ के गले से लगाया ना, उसी दिन से मुझे प्यार हो गया तुमसे। उसी दिन से प्यार हो गया? उसी दिन से। तो ये वीडियो कॉलिंग पे बात करना, आपसे पूरी रात जो है जाग कर बात करना, जैसे कि प्रेमी और प्रेमिका आपस में बात करते हैं, बिल्कुल सेम वही था उसका रिश्ता। प्रेमी प्रेमिका जैसा रिश्ता था, और कुछ नहीं, सास बहू वाला रिश्ता न रखे। तो वो खुद पति बनना चाहती थी या आपको पति बनाना चाहती थी? वो खुद पति बनना चाह रही। अच्छा। हाँ, वो आपको, अरे अच्छा, ये मतलब ये था, सास जो है उसको अपनी पत्नी बना के रखना चाहती थी और खुद को पति बनाकर रखना चाहती थी। ऐसा प्यार हो गया? हाँ, ऐसा प्यार हो गया था उससे। फिर अब वो ये कह रही कि मेरी गलती ना है इसमें। अच्छा, एक सवाल और, आपके पति आपके पास जब रात को यहाँ आते थे तो उसे जलन होती थी? उसे इतनी जलन हो गई ये कि भाई कि आवे ना आए, जैसे कि ये कभी रात में ड्यूटी से रह गए घर, तो ये कि भाई मैं पूरी रात जगी रहूं जिस दिन पापा जी घर पर रहते हैं, और हमें यहाँ ये लेटे हैं वहाँ मैं लेटी हूँ। जब भी हम कोई बात करे ना तो सुबह को ही लड़ाई शुरू कर दे भाई, कि तुम्हारी रोटी हजम ना हुई, 2:30 बजे तुम वहाँ से वहाँ बात कर रही, वो अपनी चारपाई पे से, तुम अपनी चारपाई पे से, तो वो लड़ना शुरू कर दे भाई। इन बाप बेटों से तो इतनी जलन ही उसे जिसका कोई जवाब नहीं। यानी आपके पति से भी बात नहीं करना? ना 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 ना, ये कह रही कि अब तुम मेरी हो। हाँ, पति से भी बात नहीं करो? ना 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 ना, और मेरे साथ रहोगी, घर में रहो या बाहर रहो। तो आपने अपने पति को नहीं बताया ये सब कि भाई ऐसी हरकतें कर रही है? हाँ, बताया। वो यही कह रहे कि भाई इसके घर वाले न बुलाओ, बैठ के बात करेंगे, इसके घर वाले आवे ना। घर वाले आते नहीं, बिल्कुल नहीं आवे। वो ये कह दे भाई, उनका मकसद था कि ये वहीं पर मर जाए, तो हम ये कह देंगे अपने यहाँ कि भाई ससुराल वालों ने मार दिया, ये दुखी तंग है कि मरेगी। वो ये कह दे भाई कि मैं मरूंगी या किसी को मारूंगी, तो वहीं पर मारे, वहीं पर कट, जो भी कुछ करे वहीं कर, हमें कोई मतलब ना तेरे से। सारी पता ही उसके माता पिता है, क्योंकि माँ अपने बच्चे इतने से इतना बड़ा करती है ना, तो उसके बारे में सब जानती है, चाहे वो बेटी है या बेटा है। बिल्कुल पता होती है कि मेरी बेटी कैसी है। उन्हें पता थी, उन्होंने तो अपने नाक लिहाज छिपाने के लिए ये सब किया था। ये सब जैसे वो हरकतें कर रही थी, तो आपके मन में तो ये सवाल ज़रूर आते होंगे कि भाई ये नहीं मान रही है तो
हम फिर ऐसे हो ही जाएं पति पत्नी की तरह? कभी ना आया था? ना 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 मेरे मन में ये ना कतई आवे, पर वो कह भाई कि मैं तुमको प्यार करती हूँ, तुम प्यार नहीं करती मेरे लिए। हाँ, हाँ। लड़ती होगी इस बात पे? हाँ, इस बात पे लड़ाई, हाँ। इस बात पे झगड़ा कराई मेरे गुस्सा दिखाती थी? गुस्सा दिखा भाई। अपनी प्रेमिका पर गुस्सा इसलिए करती थी कि जो प्रेमिका है वो उससे प्यार नहीं कर रही थी, वो एक तरफा प्यार था उसका, और वो चाहती थी राजी राजी वरना गैर राजी जो मेरी प्रेमिका है वो मुझे प्यार करे, और प्रेमिका कोई और नहीं, उसकी सगी सास, जिसको वो अपनी पत्नी बनाना चाह रही थी। किसी तरह से वो घर की इज्जत को बाहर नीलाम करना नहीं चाहती थी जो सास है, मगर हद तब हो गई जब उसने यहां आकर गली में ड्रामा करना शुरू कर दिया। तमाम, पहले एक पड़ोसी को पता चलता है, फिर दो को पता चलता है, मगर यहाँ आसपास के इलाके में तमाम जो पड़ोसी हैं उन सभी को पता है कि जो इनकी बहू है वो अपनी सास से प्यार करने लगी है, और इसी वजह से ये बात अब इन्हें घर से बाहर निकालनी पड़ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें डर है कि जो इनकी बहू है वो इनके पति को या इनके बेटे को किसी झूठे केस में न फंसा दे। इन सब बातों को लेकर अब ये कैमरे के सामने आई, और ये सारी बातें हमने सबसे पहले इनकी बुलंदशहर में खबर की थी। आज हम बुलंदशहर से दिल्ली पहुंचे हैं। ये भजनपुरा इलाका कहलाता है जहां ये लोग रहते हैं, और ये सारी दास्तान जो हमने आपको सुनाई है बेहद मजबूरी में आकर ये सारी चीज़ें सामने रखी है कि हम जो अपनी बहू है उससे दहशत में है, उससे खौफ में है, खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि जो बहू है वो ये कहती है कि अगर राजी से नहीं गई तो गैर राजी तो मैं उठाकर यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। अपहरण उठा के लेके कहती है ना, उठा के ले जाऊंगी। हाँ, 4 पहिए की गाड़ी लाऊंगी तो मैं उठा के ले जाऊंगी, हल्के में मत लेना मुझे। हल्के मत हाँ लेना। ना, और मैं तुम्हारी वजह से मैं अपना सारा कुछ छोड़ रही हूँ ना, और तुम भी मेरी ना होगी तो मैं इस तरीके से उठा के ले जाऊंगी तुम्हें, कहीं ना कहीं से जरूर। डर लगता है आपको? बहुत डर लगता है अब तो भैया। बाहर निकलती हो सब्जी वब्जी लेने के लिए? हाँ, बहुत डर लगता है। और नहीं, ये सब्जी लेने निकलती हो? हाँ हाँ, सब्जी लेने जाती हूँ जब भी डर लगता है, कहीं जाती हूँ बहुत डर लगता है। हाँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है वो किसी और के साथ ना हो, देखभाल की करें। देखभाल का करें। भगवान मेरे सामने है, जो मैं इतना सा भी झूठ बोल रही हूँ तो भगवान मुझे तन तन कीड़ा पड़े, जो इतना सा भी झूठ बोल रही हूँ मैं इस बात में। चलिए खैर, आप देखते हैं कि लेस्बियन जो बहू है और जो सास है, सास की सारी जो गाथा है वो आपने सुन ली, जो दुखड़ा है वो आपने सुन लिया। इस कहानी का अंत आखिर कहाँ जाकर होगा, अभी देखने वाली बात होगी।